रचना कर्म है। उनका ये कहना था डॉक्टर उपाध्याय जी का कि कोई भी महिला प्रसव पीड़ा से ग्रस्त होती है, क्योंकि एक वो नया सर्जन करती है, एक किसी जीव को इस संसार में लेकर आती है। लेकिन गलत हल्की को कम कर देना है। लेकिन एक पुरुष भी प्रसव पीड़ा से ग्रस्त होता है जब वो एक कविता का रचना करता है। तो जब कोई भी चीज नई इस संसार में कोई भी व्यक्ति लेके आता है तो निश्चित है कि वो उतने ही कष्ट से गुजरता है जितनी एक महिला एक प्रसव पीड़ा से गुजरती है। तो इस कष्ट पर यदि आपको लगे कि हाँ हम अपनी तरफ से कुछ प्रशंसा कर सकते हैं तो आप लोगों की केवल उनको तालियां चाहिए। जहां लगे कि आपको अच्छा लगा वहां जरूर उनका उत्साहवर्धन करें। ये सब कविता सुनाएंगे। और कविता है क्या सर? कविता वागीश दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है और सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। कविता वैभव के विलास में संयम सिखलाती है और घोर निराशा में भी कविता आशा बन जाती है। तो युगति सुप्त श्राव में कविता शून्य भरती है, वह समाज मर जाता है जिसकी कविता धरती है। तो मित्रों, आज के इस आयोजन में हमारे बीच में आप इस शहर नहीं बल्कि मंडल नहीं बल्कि प्रदेश के साहित्य की इंसाइक्लोपीडिया हमारे बीच में है। ये हमारा सौभाग्य है। और हमारा सौभाग्य जब हमारे सामने कोई ऐसा प्रेशियस व्यक्ति जब हमारे सामने होता है तो उसकी हमें कीमत नहीं लगती। वो कीमत हमें उसके जाने के बाद लगती है। बहुत सारे कवियों को पहचान उनके जाने के बाद मिली। मेरा आशय डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी से है। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं भाई साहब। उन तालियां केंद्र सरकार ने जीएसटी केवल आपके धन पर लगाई है, तालियों पर कोई जीएसटी नहीं है, इसलिए आप खुलकर बजा सकते हैं। मेरी बहन मीनाक्षी ठाकुर नवगीत का एक ऐसा हस्ताक्षर है जब इनके आप नवगीत सुनेंगे पढ़ेंगे तो जो चीज सुनने में अच्छी लगती है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन जो कविता जो रचना पढ़ने में अच्छी लगती है उसको आप मान लीजिए वो 100% बढ़िया कविता है। मीनाक्षी ठाकुर जी के लिए जोरदार तालियां एक बार और बजा लें। हमारे बीच मनोज जी हैं। गजल, गीत, कविता सारे हुनर इनके पास हैं। अब आपके सामने ही आएंगे तो और आपको पता लगेगा। और हमारे बीच में दोहे के सशक्त हस्ताक्षर, यहाँ पर शहर में उनको टाइटल दे रखा दोहा सम्राट राजीव प्रखर जी हमारे बीच में है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां। मैंने बोला तालियों केवल तालियां चाहिए। और अमित भाई साहब कहाँ? अमित सलीम जी, अगर तालियां नहीं बजेंगी तो लिफाफा इनका मोटा करना पड़ेगा, ये जान कर लेना। वो आपकी अपनी जिम्मेदारी। हाँ, तो सारा का सारा पैसा हम वहां से वसूल कर लेंगे। तो सबसे पहले कवि राजीव प्रखर जी, इनके दोहे आप सुने और दोहे सुनकर गुनकर अपने घर लेकर जा सकते हैं। मेरा